कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड ने, यानी जो कंपनी है कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड, उसने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹100 ईच और ये इशू हुए थे एट 10% प्रीमियम, यानी कि ₹10 प्रीमियम पे इनको इशू किया गया था। इसमें कंपनी को जो है ₹30 अलॉटमेंट के नहीं मिले थे, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। ठीक है बच्चों। उसके अलावा कंपनी को यहाँ इस पे इन शेयर्स पे ₹30 जो है, हाँ ₹30 ही फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले थे। ना अलॉटमेंट के ₹30 मिले, ना ₹30 फर्स्ट कॉल के मिले। ठीक है बच्चों। फिर कहा गया कि जो कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹20 की, वो मांगी ही नहीं है। ₹20 की जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात बताई गई है इनके फॉरफीचर के बारे में। क्या बताया गया बच्चों कि इन शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट ऑफ ₹30 नहीं मिला है, जिसमें 20 कैपिटल के होंगे और 10 प्रीमियम के, क्योंकि प्रीमियम इस 30 में ही इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल के 30 नहीं मिले हैं, उसमें कैपिटल का ही पैसा होगा। फाइनल कॉल के 20 मांगे नहीं गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो वो पैसे हैं जो नहीं मिले और ये वो पैसा है जो मांगा नहीं गया। तो मिला क्या है बच्चों, ये जान लीजिए पहले, है ना। शेयर की फेस वैल्यू है ₹100, 100 में से 20 मांगे नहीं तो 80 मांगे, है ना। अगर हम कैपिटल की बात करें तो केवल 80 मांगे हैं, 80 में से 30 और 20 50 नहीं मिले, तो मिले कितने, 30। तो कैपिटल का मिला हुआ पैसा यानी जो एप्लीकेशन मनी ही होगा, बिकॉज ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है, तो अंडरस्टूड ये एप्लीकेशन ही होगा। ₹30 कंपनी को मिल चुके हैं। और ये भी याद रखिएगा प्रीमियम नहीं मिला है कंपनी को, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, क्योंकि फॉरफीट करते समय शेयर्स को ये बातें ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। ठीक है बच्चों। तो आपको बच्चों पहले तो इन शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है और फिर इन शेयर्स के रीइशू की एंट्री आपको पास करनी है इन 5 केसेस में। ठीक है बच्चों, वो 5 केसेस जो हैं वो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा, लेकिन आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री पास कर लेते हैं। तो जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो पक्का आपको शेयर कैपिटल तो डेबिट करना ही करना होता है। और इस बार क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिला है इन शेयर्स पे, तो वो भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम के बारे में यही बात होती है कि वो नहीं मिला तो ही डेबिट किया जाता है, मिल जाए तो उसको हम डेबिट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम कॉल्स इन अरियर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अगर आप अरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो जो नहीं मिला उसे क्रेडिट करना पड़ता है, और क्रेडिट करेंगे उसके अलावा फॉरफिट शेयर अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल का मांगा हुआ पैसा जो कि ₹80 पर शेयर है। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स 500 है। 500 इंटू 80 होता है बच्चों 40,000। 500 इंटू 10 प्रीमियम में आ जाएगा 5,000। सही है बच्चों। अरियर्स में आ जाएगा 30 और 30 60, और 500 इंटू 60 होता है 30,000। और फॉरफिचर में आ जाएगा 500 इंटू 30 यानी 15,000। ये मांगे हुए पैसे, ये नहीं मिले हुए पैसे, ये मिले हुए पैसे। जो इन शेयर से पैसा मिल चुका होता है कंपनी को, वो पैसा कंपनी लौटाती नहीं है, उस पैसे को फॉरफिट करके कंपनी अपने पास ही रख लेती है। ठीक है बच्चों। आइए अब रीइशू की एंट्रीज करते हैं, और जहाँ पे यहाँ पर हमें 5 केसेस दे रखे हैं, उन 5 केसेस में से एक एक करके सभी केसेस के लिए एंट्री बनाते हैं। याद रखिएगा सभी केसेस में जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो 15,000 है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर ये पर शेयर देखें तो पर शेयर ₹30 है फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द एंट्री फॉर रीइशू फॉर केस 1। बच्चों केस 1 में कहा है कि कंपनी ने 200 शेयर ही रीइशू कर रहे हैं, सारे शेयर रीइशू नहीं करेंगे, 200 शेयर ही रीइशू कर रहे हैं। ₹80 पेड अप मानते हुए, रीइशू करते समय ₹80 पेड अप माना है और बेचा ₹90 पर शेयर है। तो जितना पेड अप माना है वो तो कैपिटल में आएगा, जितने का रीइशू किया है वो बैंक में आएगा। आपको साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी ने इसको पेड अप वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का रीइशू किया है, तो इसका मतलब ये शेयर प्रीमियम पे रीइशू किए गए हैं बाय द कंपनी। तो रीइशू की एंट्री जब प्रीमियम पर बनाई जाती है तो बच्चों बैंक डेबिट किया जाता है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, और साथ के साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज
कंपनी ने शेयर्स को उसकी पेड अप वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर रीइशू किया है। 200 इंटू 80 तो आ जाएगा बच्चों 16,000 शेयर कैपिटल में। 200 इंटू 90 यानी 18,000 आ जाएगा बैंक में, और 200 इंटू 10 2,000 आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। अब सिर्फ रीइशू की एंट्री नहीं करनी होती है बच्चों, गेन ऑन रीइशू की एंट्री भी करनी पड़ती है। और गेन ऑन रीइशू की एंट्री होती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये गेन निकला कैसे है वो भी समझ लीजिए बच्चों। आपको पर शेयर पैसा मिला हुआ था ₹30, डिस्काउंट आपने कुछ नहीं दिया, तो आपको पर शेयर गेन हो रहा है ₹30 का, और ऐसे ऐसे 200 शेयर आपने रीइशू करे हैं, गेन आ गया ₹6,000। इसलिए मैंने कहा था बच्चों पर शेयर फॉरवर्ड अमाउंट ध्यान रखिएगा। पर शेयर फॉरवर्ड अमाउंट से आपने पर शेयर डिस्काउंट माइनस कर दिया जो रीइशू पे दिया गया, वो अलग बात है, दिया ही नहीं गया, दैट्स वाई मैंने 0 लिखा। तो एक शेयर पे आपको गेन हो रहा है ₹30 का, और इंटू 200 करेंगे तो आपका टोटल गेन आ गया 6,000। क्लियर बच्चों। दूसरा तरीका गेन निकालने का ये था कि जो टोटल फॉरफिट अमाउंट है उसको नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, है ना बच्चों, और नंबर ऑफ शेयर रीशूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस डिस्काउंट करिए, तो भी आंसर यही आएगा। डिस्काउंट 0 था, आप जानते ही हैं। ये थी बच्चों केस 1 के रीइशू की एंट्री। अब आते हैं केस 2 के रीइशू की एंट्री पर। केस 2 में कहा गया है कि इन 200 शेयर्स को 80 पेडअप मानते हुए 80 का ही रीइशू करा गया। तो 80 ही पेडअप माना, 80 का ही रीइशू किया गया, यानी कि साफ नज़र आ रहा है कि ये शेयर पार पे रीइशू हुए हैं। तो अब जब शेयर को पार पे रीइशू किया है तो आपको बैंक को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब दोनों में 80-80 आ रहा है, तो इसका मतलब शेयर पार पे रीइशू हुए हैं, तो ना ही आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करने की ज़रूरत है ना बच्चों। तो दोनों तरफ 16,000 आ जाएगा। रही बात गेन की, तो बच्चों गेन सेम तरीके से निकलेगा, या तो ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, कोई डिस्काउंट तो यहाँ भी नहीं दिया गया, तो गेन तो वही आएगा ₹6,000। एंट्री भी वही बनेगी, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप लोग पूरे सही तरीके से लिखिएगा बच्चों, इस तरह से नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में करके दिखाना है, तो प्रॉपर तरीके से करके दिखाइएगा। नाउ कम टू केस 3। केस 3 में कहा है बच्चों कि इन 200 शेयर्स को 80 पेडअप मानते हुए ₹70 का रीइशू किया गया है। तो इस बार रीइशू किया है 70 का, पेडअप माना है 80 का। तो जितने का रीइशू करा वो बैंक में, जितना पेडअप माना वो कैपिटल में। साफ नज़र आ रहा है कि ये शेयर्स ₹10 डिस्काउंट पे रीइशू करें हैं, जिसको हम फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो रीइशू की एंट्री तो आप जानते ही हैं बच्चों, बैंक डेबिट होना ही होना है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होना ही होना है, मगर यहाँ पर इस बार आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट दिया है इस बार ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। 200 इंटू 80 16,000 यहाँ आ जाएगा, 200 इंटू 70 14,000 यहाँ आ जाएगा, 200 इंटू 10 2,000 यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गए बच्चों रीइशू की एंट्री। गेन की एंट्री तो आप जानते ही हैं बच्चों, तो गेन की एंट्री तो सेम बन जाएगी, लेकिन अमाउंट कैसे निकलेगा इस बार गेन का वो समझ लीजिए। आपको पर शेयर मिला हुआ है ₹30, डिस्काउंट दिया है ₹10 पर शेयर। आपको पर शेयर गेन हो रहा है ₹20 का। ऐसे कितने शेयर इशू करे? 200, तो गेन हो गया 4,000। आप गेन पर शेयर निकालिए और उसको नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट से मल्टीप्लाई करिए, आपका टोटल गेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और रही बात एंट्री की, तो एंट्री तो आप जानते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, और टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज द एंट्री फॉर गेन। और गेन कितना आया था बच्चों? ₹4,000। गेन को दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो भी समझ लीजिए। टोटल फॉरफिट अमाउंट था 15,000 अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर 500 इंटू नंबर ऑफ रीशूट शेयर 200, है ना, और माइनस डिस्काउंट जो आपने टोटल दिया है 2,000। ऐसे में आप टोटल डिस्काउंट माइनस करिएगा बच्चों, जितना टोटल डिस्काउंट दिया गया है। टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर रीशूट माइनस टोटल डिस्काउंट। सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर तो सेम ही आना है। ये 6,000 आ जाएगा, माइनस 2,000 कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 4,000। क्लियर बच्चों। नाउ कम टू केस नंबर 4। तो बच्चों केस 4 की जो एंट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी। केस 4 में कहा गया है कि कंपनी ने इस बार इन 200 शेयर को रीइशू किया है ₹50 पर शेयर ₹80 पेड अप मानते हुए। तो
पेडअप तो कंपनी ने 80 माना है, लेकिन रीइशू किया है फॉर ₹50 पर शेयर। तो अंडरस्टूड है, इन शेयर्स को इस बार ₹30 के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, जो कि फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाएगा। तो रीइशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 इंटू 80 होता है 16,000, 200 इंटू 50 होता है 10,000, 200 इंटू 30 होता है 6,000। ठीक है बच्चों, ये तो होगी रीइशू की एंट्री। अब इस क्वेश्चन में कंपनी को गेन होगा ही नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। अब जब गेन ही नहीं होगा तो गेन की एंट्री को बनाएंगे। कंपनी का जो फॉरफिट अमाउंट पर शेयर था वो था ₹30, ठीक ना, और डिस्काउंट भी अलाउ किया है रीइशू पे 30। अब इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड कर भी दीजिए तो क्या आंसर आएगा? 0। दूसरा तरीका मैंने गेन निकालने का ये था कि टोटल फॉरफिट अमाउंट 15,000, जब शेयर फॉरफिट करे गए थे जो टोटल फॉरफिट अमाउंट था वो 15,000 था, है ना बच्चों, अपॉन टोटल फॉरफिट शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू, तो भी करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, बिकॉज 6,000 माइनस 6,000 0 होता है। तो केस 4 में तो कंपनी को कोई गेन हुआ ही नहीं है बच्चों, है ना। नाउ कम टू केस नंबर 5। केस नंबर 5 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। इस बार शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइशू किया है, तो कैपिटल में तो आपको 100 क्रेडिट करना ही करना है, और इन शेयर्स को ₹70 पर शेयर का रीइशू करा है, तो बैंक में आपका 70 के हिसाब से एंट्री होनी ही होनी है। फिर से ₹30 का डिस्काउंट है जो फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाएगा। तो रीइशू की एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी नॉट टू शेयर, पहले आपको लिखना है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, बैंक में आएगा 14,000, फॉरफिट शेयर में आएगा 6,000 और शेयर कैपिटल में आएगा 20,000। गेन की कोई एंट्री नहीं बनेगी बिकॉज सेम सिचुएशन है, पर शेयर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं आप। कंपनी ने डिस्काउंट ₹30 का दिया है पर शेयर, फॉरफिट अमाउंट पर शेयर 30 था, तो 30 माइनस 30 0, 0 इंटू 200 0। 15,000 फॉरफिट अमाउंट था, 500 फॉरफिट शेयर्स थे, 200 नंबर ऑफ शेयर रीइशूड थे, माइनस फॉरफिचर डिस्काउंट जो दिया था ऑन रीइशू, तो फिर से वही 6,000 है, तो गेन हुआ ही नहीं इस केस में भी। तो केस 5 में भी आपको गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनानी है बच्चों। क्लियर बच्चों मेरी बात? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलस्ट्रेशन 53 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इलस्ट्रेशन 53 ऑफ चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024। ठीक है बच्चों।